गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, वेलकम इन कौशिक क्लासेज। आज का जो अपना चैप्टर है वो है फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर जो है, इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम हो या डिप्लोमा फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो, सब में 3 से 4 क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इसका ओवरव्यू जो है मैंने दिया हुआ है, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं या इन सब इस टॉपिक से रिलेटेड है वो सारे अपन ने कवर किए हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर ऑन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि फीडबैक क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। फीडबैक जो है, फीडबैक इज द प्रोसेस बाय विच ए फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल आइदर ए वोल्टेज और ए करंट इज कंबाइंड विद द इनपुट इज नोन एज फीडबैक। देखो क्या है, इसमें दिया हुआ है कि अपन इस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ये अपने पास एम्पलीफायर है, ठीक है। यहाँ से अपन ने इनपुट दिया, यहाँ पे अपन ने आउटपुट ले लिया। तो आउटपुट का कुछ पार्ट, ए फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, अगर वापस इनपुट में अप्लाई करते हैं तो ये क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। ये वोल्टेज सिग्नल भी हो सकता है, ये करंट सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है फीडबैक जो है 2 टाइप्स का होता है। फीडबैक्स आर 2 टाइप्स पोलरिटी के बेस पे। एक तो होता है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास है, अब अपन जो है सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक के बारे में स्टडी करेंगे कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन, नेगेटिव फीडबैक, if this feedback fraction is opposite in phase या anti phase to the input signal, then the feedback is said to be negative feedback और degenerative feedback। देखो क्या कहा है, प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं। देखो ये अपने पास फीडबैक है, ये इनपुट है। यदि फीडबैक सिग्नल जो है इनपुट के साथ आउट ऑफ फेज में यानी 180 डिग्री के फेज पे है तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। नेगेटिव फीडबैक जो है इनपुट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना, अब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कहाँ से आया, तो ये जो एम्पलीफायर है इसने जनरेट किया, इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जनरेट करेगा। लेकिन जो फीडबैक नेटवर्क है उसने कितना जनरेट किया, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट। ओके, तो देखो अब अपन जो नेगेटिव फीडबैक है इसको डीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आगे ये सब अपन ने कर लिया। अब आउट ऑफ फेज विद द इनपुट्स, नेगेटिव फीडबैक जो है इनपुट सिग्नल के साथ क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट। अब नेगेटिव फीडबैक की एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो नेगेटिव फीडबैक जो होता है, जब किसी एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो उसका गेन जो है रिड्यूस हो जाता है। गेन रिड्यूस होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ गेन इज इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव होगी स्टेबिलिटी उसकी। डिस्टोर्शन जो है रिड्यूस होता है तो रिड्यूसन इन डिस्टोर्शन, नॉइस भी रिड्यूस होगा, इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज होगा, आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज होगी। ओके, ये सारे क्या है, नेगेटिव फीडबैक की एडवांटेज है। तो एक क्वेश्चन तो इस एडवांटेज में से 100% पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती हैं, तो मैंने बताया था नेगेटिव फीडबैक की डिसएडवांटेज ये होती है कि नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने के बाद एम्पलीफायर का जो गेन है वो रिड्यूस हो जाता है। देखो सपोज करो ओपन लूप जो है उसका गेन हो गया A, ठीक है। उसके बाद जब अपन नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज गेन विद नेगेटिव फीडबैक AVF इक्वल्स टू A/1 प्लस बीटा A, यानी गेन जो है 1 प्लस A बीटा फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो जस्ट मैंने अभी तुम्हें बताया था
कि नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, कितना, 1 प्लस ए बीटा से। गेन रिड्यूस होता है किस फैक्टर से, 1 प्लस ए बीटा से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब देखो जो अभी तक अपन ने स्टडी किया है उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक इज नोन एज। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, तो देखो अपन फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मान लो सपोज करो अपन ने ये फीडबैक अप्लाई नहीं किया, तो इसका जो गेन है वो ओपन लूप गेन कहलाता है। जब अपन फीडबैक अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, क्लोज लूप, तो ये कहलाएगा क्लोज लूप गेन। ठीक है, क्या कहलाएगा, क्लोज लूप। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया, क्लोज लूप। सेकंड पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ नेगेटिव फीडबैक फ्रिक्शन इज ऑलवेज। तो देखो फीडबैक फ्रिक्शन, अपन मैंने तुम लोगों को बताया था कि फीडबैक क्या होता है, आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में अप्लाई होता है, वो फीडबैक कहलाता है, कुछ पार्ट। ठीक है, तो फीडबैक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। क्या होती है, लेस देन 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स वोल्टेज गेन। जस्ट अपन ने गेन का फॉर्मूला देखा था, इसका वोल्टेज गेन जो है रिड्यूस होता है किस फैक्टर से, 1 प्लस बीटा ए फैक्टर से। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है, इज रिड्यूस। फोर्थ क्वेश्चन है, नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन। तो देखो याद रखना, फीडबैक मैंने बताया नेगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप के होते हैं। नेगेटिव फीडबैक हमेशा एम्पलीफायर में यूज होता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ऑक्सीलेटर में यूज आता है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीलेटर में पॉजिटिव, रेक्टिफायर में फीडबैक यूज नहीं लेते, तो क्या आएगा, एम्पलीफायर। ठीक है, मैंने जस्ट अभी तुम लोगों को बताया था कि नेगेटिव फीडबैक में फीडबैक जो होता है इनपुट सिग्नल के साथ आउट ऑफ फेज में होता है। तो देखो यहाँ शो किया हुआ है, VF जो है फीडबैक सिग्नल हो गया, VS जो है इनपुट सिग्नल। तो देखो दोनों की वेवफॉर्म में अगर देखा जाए तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, यही क्या है, नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट चलते हैं अपन पॉजिटिव फीडबैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने ऑक्सीलेटर स्टडी किया है, तो मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को पॉजिटिव फीडबैक हमेशा ऑक्सीलेटर में यूज आता है। अब पॉजिटिव फीडबैक क्यों कहलाता है, ये पॉजिटिव फीडबैक होता क्या है, तो देखो इफ दिस फीडबैक फ्रैक्शन इन द सेम फेज टू द इनपुट सिग्नल then the feedback is said to be positive feedback, direct और regenerative feedback। देखो यदि फीडबैक फ्रिक्शन जो है वो इनपुट के साथ सेम फेज में रहता है, देखो यहाँ से देखो तुम लोग, ये फीडबैक सिग्नल हो गया, ये इनपुट, दोनों सेम फेज में हैं, यानी 0 डिग्री के फेज में हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक को अपन डायरेक्ट या रीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में क्या है, फीडबैक सिग्नल जो है इनपुट के साथ ऐड होता है, जिससे क्या है, इनपुट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है वो। ठीक है, तो जब अपन पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो उसका गेन इंक्रीज होता है, क्या होगा, किस फैक्टर से, तो देखो AVF यानी एम्पलीफायर का गेन, वोल्टेज गेन, जब पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो वो होता है A/1 माइनस A बीटा, यानी उसका वोल्टेज गेन इंक्रीज होगा। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन ऑक्सीलेटर, मैंने बताया है फीडबैक का यूज क्या है, ऑक्सीलेटर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीडबैक टोपोलॉजी। तो देखो फीडबैक की 4 टोपोलॉजी होती हैं, एक तो होती है वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी, दूसरी होती है वोल्टेज शंट टोपोलॉजी, तीसरी होती है करंट सीरीज टोपोलॉजी और लास्ट होती है करंट शंट टोपोलॉजी।
तो देखो क्या है, सबसे पहले वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी। तो देखो इसमें यहाँ पे ये सोर्स सिग्नल है, इनपुट अप्लाई किया है, ये एम्पलीफायर है, ये लोड है जिसके अक्रॉस में अपन आउटपुट ले रहे हैं। तो देखो यहाँ से अपन ने क्या लिया, वोल्टेज लिया, और यहाँ से वोल्टेज लिया, वोल्टेज क्या लिया, फीडबैक, और इनपुट में क्या कैसे अप्लाई कर दिया, सीरीज में अप्लाई कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो इसमें क्या किया अपन ने, यहाँ पे अपन ने क्या लिया, करंट लिया, तो करंट फीडबैक हो गया। इसको अप्लाई किस में किया, इसको अपन ने संट में अप्लाई कर दिया, पैरेलल में। तो ये क्या कहलाएगा, करंट संट फीडबैक। ठीक है, ये जो है इसमें देखो अपन ने आउटपुट से जो फीडबैक लिया वो भी सीरीज में लिया है, यहाँ भी सीरीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, करंट सीरीज फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक। ठीक है, इसमें देखो यहाँ से अपन ने जो लिया है, ये देखो सॉरी अपन ने, सॉरी एक मिनट, देखो यहाँ से वोल्टेज ये वोल्टेज सीरीज फीडबैक हो गया। ठीक है, ये जो है अपने पास हो गया करंट सीरीज फीडबैक, ये हो गया करंट संट फीडबैक, और ये क्या हो गया अपना वोल्टेज संट फीडबैक। ठीक है, तो ये चारों जो है अपने पास टोपोलॉजी होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। देखो अपन ने अभी स्टडी किया 4 टाइप की टोपोलॉजी हैं, वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, करंट संट, वोल्टेज संट। तो इन चारों टोपोलॉजी जो हैं इनका इनपुट रेजिस्टेंस पे देखो, वोल्टेज सीरीज फीडबैक में इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, किस फैक्टर से, 1 + a बीटा से। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, 1 + a बीटा से। करंट सीरीज टोपोलॉजी जो है उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे। ठीक है, करंट संट टोपोलॉजी जो है इसमें इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। जबकि वोल्टेज संट टोपोलॉजी में इनपुट और आउटपुट दोनों रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, यानी इम्पीडेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड, वोल्टेज फीडबैक अप्लाई किया है टू एन एम्पलीफायर, इट्स इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो जो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो आंसर क्या आएगा, इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन करंट फीडबैक, जब करंट फीडबैक अप्लाई करते हैं नेगेटिव फीडबैक, तब एम्पलीफायर के इनपुट इम्पीडेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब करंट फीडबैक अप्लाई करते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। तो क्या आएगा, आंसर 1 आ जाएगा, इज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर, इट्स बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, बैंडविड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ वोल्टेज फीडबैक कौन सा, नेगेटिव, इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर, इट्स आउटपुट इम्पीडेंस। देखो आउटपुट इम्पीडेंस क्या रहेगा, रिमेन द सेम, इज इंक्रीज्ड, इज डिक्रीज, नन ऑफ द अबव। तो क्या आएगा, देखो वोल्टेज फीडबैक अप्लाई करते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज होता है, आउटपुट डिक्रीज होता है, तो क्या आएगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, व्हेन करंट फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर, इट्स आउटपुट इम्पीडेंस, जब करंट फीडबैक अप्लाई करते हैं नेगेटिव फीडबैक, तब इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज होता है और आउटपुट इंक्रीज होता है, तो क्या आएगा इसमें, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द वोल्टेज गेन ऑफ एन इमीटर फॉलोअर इज, देखो इमीटर फॉलोअर क्या है, देखो इमीटर फॉलोअर में क्या होता है, जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल के अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होता है। तो वोल्टेज गेन, गेन क्या होता है, गेन होता है द रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल टू इनपुट सिग्नल, यानी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है
वो गेन कहलाता है। जब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज इक्वल होंगे तो गेन भी क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो आंसर क्या आएगा, सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, एन इमीटर फॉलोवर हैज़। देखो इमीटर फॉलोवर जो होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। क्या होता है, हाई। ठीक है, तो इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन इमीटर फॉलोवर इज, द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन इमीटर फॉलोवर, तो आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, लो होगा। इमीटर फॉलोवर जो होता है उसमें वोल्टेज फीडबैक यूज आता है, याद रख लेना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा फीडबैक यूज आता है, तो वोल्टेज फीडबैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इमीटर फॉलोवर इज यूज्ड फॉर। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसका यूज जो है इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं। तो कहाँ करेंगे, इम्पीडेंस मैचिंग में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इनको फिर से रिपीट कर लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी में से आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।